क्या एक ईवी कार फुल्ली फैमिली को लेकर कंफर्टेबली जा सकती है? आज हम टाटा नेक्सॉन ईवी पुणे टू गुजरात स्टैचू ऑफ यूनिटी तक लेके जाएंगे विथ फुल फैमिली, लगेज, हाईवे ड्राइविंग, चार्जिंग स्टॉप एंड नेक्सॉन ईवी का रेंज टेस्ट भी करेंगे। एंड ऑनेस्टली हमने कोई ईवी एक्सपर्ट की तरह प्लानिंग नहीं की थी। वी विल सी द एक्चुअल एक्सपीरियंस, चेंजिंग, कंफर्ट, कॉस्ट एंड रेंज एक्सेट्रा। सो लेट्स स्टार्ट द एडवेंचर। तो जाते वक्त हमें 434 रेंज दिखाई दे रही थी, पर आज हम रियल वर्ल्ड कितनी रेंज निकल के आती है वो चेक करेंगे। सुबह का टाइम था तो इसलिए जाते वक्त इतना ट्रैफिक नहीं दिखा एंड सुबह सुबह ईवी ड्राइव करने में बहुत पीसफुल फीलिंग आती है। तो यहाँ से स्टार्ट होता है पुणे मुंबई एक्सप्रेस वे। पुणे मुंबई एक्सप्रेसवे पर आने तक 368 रेंज हो गई थी एंड हमने एसी चालू ही रखा था एंड एसी का जो टेम्परेचर था वो 24 पे था। एंड हमने 24 पे इसलिए सेट किया था क्योंकि 24 पे सबसे ज़्यादा रेंज निकल के आती है। तो हमारा जो प्लान था वो बहुत ही सिंपल था। हमने पूरे रास्ते इकोनॉमी ड्राइव पे चलाई विथ एसी ऑन, म्यूज़िक ऑन, बिकॉज दैट्स हाउ मोस्ट पीपल एक्चुअली ट्रैवल। अभी फ़िलहाल 320 की रेंज दिखा रही है विथ रीजनरेशन 3। अगर परफॉर्मेंस की बात कर ले तो ईवीज़ के अंदर टॉर्क बहुत ज़्यादा होता है, तो ओवरटेकिंग में बहुत इजीली काम आ जाता है। फैमिली ट्रिप के लिए कंफर्ट सबसे ज़्यादा मैटर करता है एंड नेक्सॉन ईवी बहुत प्रैक्टिकल फील होती है। नेक्सॉन ईवी के जो सस्पेंशन है वो बहुत ही आसानी से बम्प्स एब्जॉर्ब करते हैं एंड जो केबिन नॉइस है वो बहुत ही कम है। तो मुंबई पहुंचने के बाद 317 की रेंज अभी भी दिखा रही थी कार एंड मुंबई में चार्जिंग स्टेशन की कमी नहीं है। यहाँ पे थोड़ा ट्रैफिक था इसलिए बहुत टाइम वेस्ट हो गया। तो मुंबई पहुंचने के बाद पिज़्ज़ा हट में हमने खाना खा लिया। करंट लागलं तर सगळे एकसारखे. तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक था
हमें घंटों ट्रैफिक में रुकना पड़ा। पूरी लाइन लगी हुई थी और कोई मूव नहीं कर रहा था। हमें ऐसे रेस्टोरेंट की तलाश थी जहाँ पे इलेक्ट्रिकल कार भी चार्ज कर सकते हैं, और यहाँ पे टाटा का ऑफिशियल चार्जर था तो हमने चार्ज पे लगा दी। और रात का टाइम हो रहा था तो इसलिए हमने होटल बुक किया। एंड होटल के नीचे ही रेस्टोरेंट था जहाँ पे हमने खाना खा लिया। नेक्स्ट डे हमने कार को वापस से चार्ज पे लगा दिया एंड ये हमारा सेकेंड स्टॉप था चार्ज करने के लिए। अब हम फाइनली पहुँच गए हैं मुंबई दिल्ली एक्सप्रेस वे, जो सबसे बड़ा हाईवे है। इसके बाद पापा को नींद आ रही थी तो इसलिए मैं ड्राइव कर रहा था एंड रेंज तब थी 173। तो एक्सप्रेस वे पे हमें बहुत बड़ा मॉल दिखा जिसमें चार्जिंग भी अवेलेबल थी, तो इसलिए हमने यहाँ पर ही चार्ज पे लगा दिया। तो यहाँ पे हमें वापस से होटल में रुकना पड़ा क्योंकि रात का टाइम हो रहा था। गुजरात के पेट्रोल पंप पे हमेशा लाइनें लगती रहती है, तो इसलिए पेट्रोल ख़त्म हो गया था और हम यहाँ पे इलेक्ट्रिकल कार होने का फ़ायदा उठा रहे थे। हमारे साइड में एक भाई साहब विंडसर ईवी चार्ज पे लगा के ही छोड़ के चले गए क्योंकि उसका चार्जिंग नहीं हो रहा था, कुछ दिक्कत आ रहा था, तो उसने उसकी कार वहीं पे छोड़ दी और ऑफिस चला गया। और ये है गुजरात के हाईवे 4 लेन। हम स्टैचू ऑफ यूनिटी के बहुत करीब आ चुके थे एंड हम होटल ढूंढते ढूंढते जा रहे थे। हम ऐसा होटल ढूंढ रहे थे जो स्टैचू ऑफ यूनिटी के करीब भी हो, तो इसलिए सुबह सुबह जाना इजी रहेगा। पर जितने करीब स्टैचू ऑफ यूनिटी की तरफ हम जा रहे थे उतने ही महंगे होटल्स हमें दिख रहे थे। हमने एक होटल बुक किया जिसमें चार्जर भी था, पर हमें नहीं पता था कि वो चलता भी है या नहीं, पर वो स्लो चार्जर था अडानी का, पर हमने ट्राई किया पर वो चला ही नहीं। तो ये है वो होटल जो हमने बुक किया था।
सुबह हम कार से ही जा रहे थे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की तरफ। जाते वक्त हमें एक आंटी दिखी जो रिक्शा चला रही थी फ़ोन चलाते वक्त। तो यहाँ पे हम पार्किंग स्पॉट ढूंढ रहे थे क्योंकि वहाँ पे कार से नहीं जा सकते, बस से जा सकते या फिर रिक्शा से। फाइनली हम स्टैचू ऑफ यूनिटी के करीब होते जा रहे हैं एंड ये दुनिया का सबसे बड़ा स्टैचू है। पीछे से कुछ ऐसा दिखता है। हमने ब्रेकफास्ट नहीं किया था तो इसलिए हम यहाँ पे ब्रेकफास्ट करने रुक गए। और ये देखो इतनी धूप में इतने सारे बेंचेस लगाए हुए, इनमें कौन बैठेगा। कम से कम इसके ऊपर शेड तो देते। तो आगे से स्टैचू ऑफ यूनिटी कुछ इस तरीके से दिखता है।
स्टैचू ऑफ यूनिटी से पहले वाला जो म्यूजियम आता है, इसी से ही हम स्टैचू ऑफ यूनिटी के ऊपर जा सकते हैं। तुम लोगों को इस म्यूज़ियम की सबसे बेस्ट पार्ट क्या लगा, मुझे कमेंट्स में बताना। यहाँ पे मैं आईफोन 17 का ड्यूल कैप्चर मोड टेस्ट कर रहा था। तो हम स्टैचू ऑफ यूनिटी के अंदर आ चुके हैं। अंदर से कुछ ऐसा दिखता है। ये इसे ओपन इसलिए रखते हैं ताकि उसका वो मेंटेनेंस कर पाए। अब स्टैचू ऑफ यूनिटी को अंदर से तो देख लिया, अब बाहर से देखना था, इसलिए हम और ऊपर आ गए। तो गाइस स्टैचू ऑफ यूनिटी के पास ये स्टैचू करीब से बहुत ही बड़ा लगता है। ऊपर जाने के लिए सारी जगह एस्केलेटर लगाए हुए हैं। एंड स्टैचू ऑफ यूनिटी दुनिया का सबसे बड़ा स्टैचू है, बिल्ड इन ऑनर ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल। हम यहाँ पे पूरा एरिया एक्सप्लोर कर रहे थे एंड यहाँ की प्लेस वेल मेंटेन लगी। तो स्टैचू ऑफ यूनिटी को देखने के बाद हम वापस से पुणे निकल गए और जाते वक्त बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक था।